हर हर महादेव दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल के सबसे पवित्र महीने खासकर सावन सोमवार के दिन ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में महादेव और माता पार्वती की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी रुपयों पैसों पर राज करेंगी। बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा और वो कभी खत्म नहीं होगा। आपके घर में जो भी दोष है, पितृदोष, राहु दोष, कालसर्प दोष, सावन के महीने में उन सभी दोषों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना ये आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सावन का पवित्र महीना बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस महीने भोले बाबा की पूजा पाठ और व्रत करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, सावन महीने के महत्व की बात करें तो सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ही लाभकारी है। ये व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी रखती है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह सावन के महीने में ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन अगर आप सावन के महीने में सावन सोमवार व्रत के दिन ये एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 9 अगस्त को समाप्त होगा। भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सच है। इस बार सावन का महीना पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में इस सावन सोमवार का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन सोमवार के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान मत करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सावन के पवित्र महीने में ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, क्योंकि इससे पूरा घर परिवार संकट में आ सकता है। भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपको भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि सावन के पवित्र महीने में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भक्तों, सावन का महीना सभी भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र महीने में भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। सावन के पवित्र महीने में आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माता एवं बहनें सावन के पवित्र महीने या फिर किसी सावन सोमवार के दिन इन 5 कामों को करती है तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में ऐसे घर में बात नहीं करते, वो उस घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने में अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 199 वर्षों के बाद सावन का पवित्र महीना ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहा है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस महीने में किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सावन के महीने की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन में कितने सोमवार पढ़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और एक ऐसा उपाय
हम इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपकी भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले, अगर आप भी महादेव को दिल से मानते हो तो सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आया है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार और भक्ति का महीना भी कहते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि सावन में कितने सोमवार आएंगे और किन किन तारीखों पर व्रत रखने होंगे। तो ध्यान से सुनिए। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनमें से पहला सावन सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, वही तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा व अंतिम सोमवार 4 अगस्त 2025 को पड़ने जा रहा है। और 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन का समापन भी हो जाएगा और रक्षाबंधन भी इसी दिन संपन्न होगा। वहीं भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि वो कौन सी खास चीज है जो सावन के इस पावन दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने इसे खा लिया तो फिर आपको धनवान बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक सकते। और साथ ही भक्तों, इस सावन के पवित्र महीने में गाय को भी एक विशेष चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप सावन के किसी भी दिन जब भी समय मिले गाय को ये एक चीज खिला देते हैं तो माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बरसती है और आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों, हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। सिर्फ ये नहीं कि क्या खाना चाहिए, बल्कि ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस महीने किसी भी दिन जरूर खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में ये भी बताएंगे कि एक चीज ऐसी भी है जिसे सावन में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने वो चीज गलती से भी खा ली तो आपके घर में अनहोनी तक हो सकती है। इसलिए भक्तों, ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी सावन के महीने में मत करना। और अनर्थ होने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। साथ ही आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य से जुड़ी जानकारी भी समय समय पर बताते रहते हैं और आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान और सटीक उपाय भी बताते हैं। इसलिए भक्तों, अपनी राशि को नीचे कमेंट जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और सही जानकारी मिलती रहे। आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ पाप लगता है, बल्कि आपका व्रत भी अधूरा रह जाता है। चाहे सोमवार का व्रत हो या कोई और, पड़ोसियों या किसी से उधार लेकर फल सब्जी खाना वर्जित माना गया है। व्रत में उधार लेकर कुछ भी खाने से व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है। और भक्तों, जब व्यक्ति सावन जैसे पवित्र महीने में भगवान की शरण में आता है तो उसे झूठ, धोखा, कर्ज लेना, चुगली करना और खासकर उधार लेकर खाना, इन सब से बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई अपनी इच्छा से आपको व्रत में कुछ खाने को दे तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन उधार मांगकर फल या खाना लेना व्रत की शुद्धता को खराब कर देता है और इसका आध्यात्मिक नुकसान होता है। दोस्तों, नंबर 2, सावन सोमवार या किसी भी व्रत के दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस फल का नाम ही नाश से जुड़ा है, यानी नाश करने वाला। इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत के दिन इसका सेवन करना अशुभ माना गया है। आप सामान्य दिनों में तो इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत हो, विशेषकर सावन में, उस दिन भूल कर भी नाशपाती न खाएं। ये फल भगवान को भी अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 3, पुराना कुट्टू का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। बहुत से लोग कुट्टू का आटा पहले से पीस कर रख लेते हैं और कई दिनों तक वही खाते हैं, लेकिन आपको बता दें, पुराने आटे में कीड़े लग सकते हैं जो कई बार आंखों से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने से अनजाने में आप व्रत में मांसाहार के बराबर पाप कर बैठते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्रत में अगर आप किसी भी रूप में कीड़ा मकोड़ा खाते हैं तो वो घोर पाप माना जाता है और व्रत पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए सावन व्रत में हमेशा ताजा आटा ही प्रयोग करें। लंबे समय से रखा हुआ या खराब आटा न खाएं, इससे व्रत की शुद्धता खत्म हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना साल के सभी 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और हर प्रकार के रोग, दुख और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही इस पवित्र सावन महीने में कुछ खास उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव, जय माता पार्वती
लिख दीजिए। अब जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में क्या खाना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी में सब कुछ मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो और संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर माता पिता को इस महीने एक विशेष चीज का सेवन सावन के किसी भी दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें सावन के महीने में भूलकर भी घर में नहीं बनाना चाहिए, वरना पूरा घर संकट में आ सकता है। खासतौर पर भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल सावन में न करे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों तांत्रिक भोजन की श्रेणी में आते हैं जो भोलेनाथ और माता पार्वती को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। इनकी जगह आपको सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा और प्रसाद में अंगूर अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को 5 प्रकार के फल केला, अंगूर, अनार, सेब और नारियल अर्पित करने चाहिए। आप अपनी श्रद्धा से कोई भी फल ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि केला, अंगूर, अनार, सेब और नारियल जरूर होने चाहिए। अगर किसी कारणवश इन फलों में से कोई न हो पाए तो आप मिश्री या किशमिश का भी भोग भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ आपकी सच्ची भावना, प्रेम और भक्ति को ही देखते हैं। आप चाहें तो कोई भी 5 रंग के फल अर्पित करें। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नाशपाती को कभी भी भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित न करें, क्योंकि इस फल के नाम में ही नाश छुपा है और ये धन नाश का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर सावन के पवित्र महीने में अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सावन में अंगूर में साक्षात माता पार्वती, भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, सावन के इस महीने में अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ को गन्ना जरूर अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। अगर आपको गन्ना न मिले तो आप दूध और बेलपत्र ही भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। अगर इस दिन आप गुड़ खा लेते हैं तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ जरूर अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी को मखाने भी चढ़ाएं। जैसे माँ लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों को बहुत शुभ माना गया है। अक्सर मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा में जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। ऐसा व्यक्ति खुद ही धनवान हो जाता है। इस पवित्र महीने में प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति सावन के किसी भी दिन शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करता है या पंचामृत से स्नान कराता है, तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली के सभी ग्रहंस्त्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसके जीवन में धन, लक्ष्मी और सफलता का वास हो जाता है और उसकी बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके इस प्रसाद को पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में ऐश्वर्य, धन और सुख शांति का आगमन होता है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति और प्रेम से ही वो अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ निश्चित ही हम पर भी कृपा करेंगे और हमें धन, सुख और सौभाग्य का वरदान देंगे। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के इस पवित्र महीने में विशेष रूप से सोमवार के दिन धतूरा और सीताफल का सेवन जरूर करना चाहिए। कहा गया है कि सीताफल खाने से 10 प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती है। माना जाता है कि सावन के इस शुभ महीने में सीताफल का घर में प्रवेश होना शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के वनवास काल में माता सीता ने इसी फल का सेवन किया था और इसी वजह से उन्हें वनवास के दौरान भी कठिन दुखों का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए सावन के पावन महीने में सीताफल अवश्य खाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और विशेष आशीर्वाद देते हैं। लेकिन साथ ही एक विशेष सावधानी भी रखनी चाहिए। जब जब सावन का सोमवार आए, चाहे वो चारों सोमवार हो या विशेष दिन, आपको बैंगन की सब्जी भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। साथ ही अगर आप जूस पीते हैं तो बंद डिब्बों वाले जूस न पिए और अगर घर में बना जूस हो तो उसमें नमक न मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। सादे फलों का रस पीने से ही व्रत सफल होता है। अब बात आती है, सावन के इस पावन महीने में ऐसी कौन सी चीज है जो घर में नहीं बनी चाहिए? अगर ये गलती हो गई तो पूरा घर बर्बाद हो सकता है। ऐसा खाना जिसमें अशुद्धता या निषिद्ध चीजें हो, उसे खाने से माता लक्ष्मी घर छोड़ देती है और भगवान भोलेनाथ भी अप्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि लहसुन और प्याज, इन्हें सावन के किसी भी दिन सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन के इस पावन महीने में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव से शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और पंचामृत से अभिषेक करते हैं, भोग लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं। और इस बार तो सावन के महीने में कुल 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति सावन में लहसुन प्याज खाता है, उसके घर में राहु केतु का वास हो जाता है, शनि देव भी क्रोधित हो जाते हैं और फिर
घर से माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा चली जाती है। भक्तों, सावन में चावल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसे भी शुभ नहीं माना गया है। आप उसकी जगह साबूदाने की खीर या फिर मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें। ध्यान रखें, बाकी दिनों में भले आप प्याज, लहसुन, चावल खाते हो, पर सावन के महीने में इन चीजों से दूर रहना चाहिए। छोटे बच्चे या कई बार बड़े भी गलती से बाजार से डिब्बा बंद खाने, कुरकुरे या नमकीन ले आते हैं जिसमें अक्सर लहसुन और प्याज मिला होता है। तो कृपया ध्यान दें, कम से कम सावन के इस पवित्र महीने में इनसे दूरी बनाए रखें। भक्तों, एक और बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, सावन के इस पवित्र महीने में किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस महीने में कर्ज लेते हैं तो पूरे साल उस कर्ज से उबर नहीं पाएंगे। इसलिए सावन का त्योहार कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी और भगवान शिव उसी घर में वास करते हैं जहां उन्हें सच्चे हृदय से बुलाया जाता है। भगवान शिव को आप केवल एक मिश्री का टुकड़ा, एक चम्मच दही, दूध या फिर एक लोटा जल अर्पित करके भी प्रसन्न कर सकते हैं। उन्हें चाहिए बस आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम और आपकी सच्चाई। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, कर्ज लेकर कभी धार्मिक यात्रा, पूजा या अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में उल्टे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो भक्तों, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, धन से जुड़ी हो, संतान से जुड़ी हो या वैवाहिक जीवन से, भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। चलिए भक्तों, अब आपको बता देते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने में 5 ऐसी गलतियां हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को आपस में थोड़ा संयम और व्रती आचरण बनाए रखना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल वर्जित है और सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो ले ताकि सोमवार के दिन ये नियम भंग न हो। साथ ही तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक, ये चीजें कभी भी किसी को उधार या दान में न दे क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें क्योंकि उनके आशीर्वाद से घर में शुभता और समृद्धि आती है। और सबसे जरूरी बात, इस दिन स्त्री का अपमान कभी मत करें क्योंकि स्त्री माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। किसी की बुराई न करें और यदि कोई जरूरतमंद आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती स्वयं घर घर भ्रमण करते हैं। वे उसी घर में वास करते हैं जहाँ सच्चे हृदय से सेवा और दया का भाव होता है। माता पार्वती कभी कन्या स्वरूप में भी दरवाजे पर आ सकती है, इसलिए कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को भी मीठा भोग अत्यंत प्रिय है। इस दिन क्रोध न करें, अपशब्द न बोले। और हाँ दोस्तों, जिस घर में गाय होती है वहां से नकारात्मक शक्तियां, दोष और दरिद्रता खुद ब खुद चली जाती है क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए कभी भी गाय को मारे नहीं, डांटे नहीं और सड़ागला भोजन भी न दे। भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और घर में दुख दरिद्रता आ सकती है। कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी नहीं खा रही हो तो बासी रोटी अगली सुबह भी न दे। अगर किसी कारणवश घर में फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे भी गाय को न दे, इससे घर की समृद्धि में बाधा आ सकती है। आप चाहे तो गाय के लिए आटे की 11 लोई गोलियां बनाएं और उनके ऊपर हल्दी लगाकर गाय को अर्पित करें। ये उपाय आपके जीवन में हर अटके हुए काम को गति देगा और सुख समृद्धि का आगमन होगा। गाय के चरणों को स्पर्श करें तो आपके दुख दर्द दूर हो सकते हैं। यदि संभव हो तो गाय की 7 परिक्रमा करें। ये आपके जीवन में सफलता और खुशियों की बौछार ला सकता है। जब भी गाय को रोटी दें तो उस पर हल्दी या थोड़ा सा घी जरूर लगाएं। खाली रोटी कभी न दें। ऐसा करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर ये जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट हर हर महादेव और जय मां पार्वती जरूर लिख दें। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।